सभी को राम राम। अच्छे हो सभी लोग? बढ़िया हो? मजे में हो? स्वस्थ हो? अच्छा पढ़ रहे हो? इसका मतलब तो आगे बढ़ रहे हो, है ना? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सच्ची में बहुत अच्छा बैच है, रियल में। मैंने झूठ नहीं बोला था, हैं? या आपको बड़ाई पचती नहीं है? नहीं, सच्ची में अच्छा बैच है, अच्छा पढ़ने वाला बैच है, रियल में। चलो बात करें एक क्वेश्चन एनालॉजी का। आपकी एग्जाम में, हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कल मेरे को जाते समय 2-3 स्टूडेंट्स ने कहा था, है ना, जाते टाइम कहा था, बोलो सर वो अनुपात के चिन्ह वाले क्वेश्चन होते हैं ना, है ना, अनुपात के चिन्ह वाले, अनुपात के चिन्ह वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो अनुपात के चिन्ह वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जरूर करवाना। हाँ भाई, अभी सब लोग शांत हो जाएं। एक कोई क्वेश्चन था, है ना, मित्र को पूछना था मेरे से। मैंने कहा क्वेश्चन में वो तो यही बताएंगी क्या पूछना था। मैंने कहा कि भाई आप क्लास में पूछना, अपन मिलजुल के क्लास में डिस्कस करेंगे। एक चीज बताऊं आपको, कोई चीज साइलेंट, हाँ पीछे वालों को फिर भी बोलना पड़ता था पहले ना, हाँ, लेकिन बड़े साइलेंट सिंसियर बच्चे बैठे हैं आजकल तो, है ना। लेकिन वो सुना है ना कि पीछे आगे वाले तभी तक इंटेलिजेंट हैं जब तक पीछे वाले, हाँ, आगे ना बोले नहीं, कंपटीशन में नहीं आ जाएं। जब तक वो कंपटीशन में आते नहीं है तब तक इंटेलिजेंट है। अगर पीछे वाले लोग, पीछे बैठने वाले जो बैक बेंचर्स है ना, वो कंपटीशन में आना स्टार्ट कर देते हैं ना, हाँ, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं, है ना। साइलेंट, चलो, हाँ, तो उनका जो क्वेश्चन था, हाँ मैं बता रहा था आपको, कोई भी चीज, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, कल्चर में, किसी चैप्टर में अगर आपको ये लगे ना कि ये मेरे को कम समझ में आ रहा है, तो आप 2-4-5 लोग आपस में मिलके उसे डिस्कस करें। कोई भी चीज हो, चाहे रीजनिंग का भी चैप्टर क्यों ना हो, किसी भी चीज का चैप्टर हो, आप उसको आपस में क्या करें, डिस्कस करें। डिस्कशन से कोई भी, देखो, आप या तो आपके माइंड में उस चीज की रील चलनी चाहिए। महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं, कहीं वो युद्ध करने गया, है ना, वो तलवारें चली, वो बात है, तो वो है ना। सुनो, मेरा कहने का मतलब वो चीजें आपके दिमाग में रील के रूप में चलेगी ना। भाई एक बात बताओ, आपको पढ़ा हुआ उतना याद नहीं रहता, सुनो ध्यान से, पढ़ा हुआ उतना याद नहीं रहता, जबकि वही चीज अगर एक मूवी में आए, है ना, पानीपत का युद्ध ऐसे याद नहीं है, लेकिन मूवी में आए तो याद रह जाता है ना। याद रहता है कि नहीं रहता? एक मूवी, 2 घंटे की मूवी, आप 20 मिनट में दोस्त को पूरी की पूरी क्लाइमेक्स उसके सामने बोल देते हो कि नहीं? वो इसी क्यों याद रहती है वो इतनी? क्योंकि उस टाइम आपका दिल और दिमाग, कौन कौन, दोनों एक ही जगह कंसंट्रेट रहते हैं, है कि नहीं है? हाँ, जिसकी भी मूवी है, कहीं भी आपका दिल और दिमाग हो, वो एक जगह अगर कंसंट्रेट है तो वो चीजें आपको हमेशा, मान लीजिए आप पेपर देने गए, सुनना, पेपर देने जाएं तो सारी चीजें, पेपर देने जाते हो, बस में जाते हो, वापस आते हो, कितने लोग देखते हो आप? देखते हो कि नहीं देखते? लेकिन आप बस में बैठे हो, और मान लीजिए बस में बैठे हैं आप, खिड़की वाली साइड में बैठे हैं, शीशे के पास बैठे हैं, उधर से कोई इंसान आया, जैसे ही वो बस में चढ़ा, मान लीजिए आप वाली सीट पे ना भी बैठे, लेकिन वो जैसे ही आया, उसकी शक्ल आपको याद है, 5 साल बाद में भी वो डेट याद है कि मैं 4 फरवरी 2024 को, है ना, जयपुर, वहां मेरा सेंटर था और मैं पेपर देने गया था, है ना। और जयपुर झुंझुनू वाली बस में बैठा था, बस भी याद है ना। 3 नंबर सीट पे बैठा था कि वो 5 नंबर सीट पे आके, वो क्यों याद है ना। अगर 5 साल बाद भी दोस्त लोग बात करते हैं ना, तो वो बता देते हैं आप, इसी कारण से कि वो चीज क्या है,
दिल और दिमाग दोनों क्या है, एक ही जगह आपका कंसंट्रेशन है। जब भी पढ़ने बैठे अपने फोन को क्या रखें, साइड में रखें। बंद रखने की जरूरत नहीं है, साइड में रखें। अगर बंद रखोगे तो अगले का भी 2 4 5 दिन बाद बंद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको नंबर चेंज करने में कोई टाइम नहीं लगता फिर। हाँ, तो ध्यान दें, मैं ये कह रहा था, जब भी पढ़ने बैठे, जो भी काम करें ना, आप पढ़ाई करें, शिद्दत से करें, है ना। कि लोग मिसाल दें कि पढ़ने वाले बहुत देखे लेकिन उसके जैसा पढ़ने वाला नहीं देखा। मैं तो यही चाहता हूं। हाँ, आपका क्वेश्चन बोलिए जल्दी से, फटाफट से, फिर अपन को टॉपिक कंप्लीट करना है। ये टॉपिक कंप्लीट करना है फिर आज आपसे। बोलिए, साइलेंट, सुनना भाई। हाँ जी, नहीं, आप बताओ। मैं चाहता हूं कि आपने पूछा, आपकी आवाज मेरे को बहुत अच्छी लगी, लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, पूछने का तरीका बहुत शानदार था, तो कम से कम बाकी लोगों को भी तो अच्छा लगे ना। हाँ, साइलेंट, सुनना। हाँ, सुनने दे रहा है, डिस्टर्ब ना करो भाई। ठीक, बैठ जाइए। इसका इनको डिस्क्रिप्शन चाहिए। मैं बैठा था नीचे, जाके मेरे को बोला, सर अगर मेहनत करने वाला ये होता, ये किसी से मिले होंगे, किसी ने बता दिया, तो क्या आप ये मानते हैं कि शेर मेहनत नहीं करता? शेर मेहनत करता है या नहीं करता? करता है, शेर मेहनत करता है। और इन्होंने गधे का नाम लिया, वो भी मेहनत करता है। शेर की अगर मैं बात करूं, पहली चीज तो शेर मेहनत करता है भाई, अपने भूख मिटाने के लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ेगी। एक हिरण को अगर पकड़ना चाहता है तो हिरण भी मेहनत करता है। दोनों दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं बराबर? अरे दौड़ रहे हैं ना? बराबर नहीं दौड़ रहे। तेज कौन दौड़ रहा है? थारो सिर दौड़ा है। हिरण तेज दौड़ेगा तो शेर कैसे पकड़ लेगा फिर? देखो सुनो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की। तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? राजस्थान पुलिस की। बहुत पढ़ रहे हैं आप, दिन रात एक कर दिया, आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत लगे हुए हैं, सारी चीजें याद कर रहे हैं, A to Z याद कर रहे हैं। मान लीजिए, सुनना, मान लीजिए सिंधु घाटी है आपके सिलेबस में, लेकिन कोई भी चीज जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपने सिलेबस को ध्यान नहीं रखा, सिलेबस को आपने क्या कर दिया? साइड कर दिया, ठीक है। और आप पढ़ रहे हैं, कोई भी एक बुक ली जीके की मान लीजिए, और उसको आप रट रहे हैं, वो मेहनत आपकी कोई काम आई? नहीं आई ना। तो पहली चीज तो राइट टाइम पे होनी चाहिए, सही समय पर होनी चाहिए। दूसरी चीज सही तरीके से होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने राजस्थान पुलिस का सिलेबस होना चाहिए। बोलते हैं कई बैच आके कि गुरुजी सिलेबस लिखा दो, तैयारी कहेंगे कराए राजस्थान पुलिस की, अब वो मैं लिखा दूं? हालांकि मेरा फर्ज है, मेरे को बताना पड़ेगा और बताता भी है, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज, मेहनत की करनी सभी को पड़ती है ना। गधा भी मेहनत करता है, शेर भी मेहनत करता है, लेकिन शेर जंगल का राजा इसलिए होता है कि वो स्मार्ट वर्क भी करता है, सही टाइम पे, सही वक्त पे, है ना। हाँ, कुछ तो उसके पास अलग है या नहीं है? हाँ, ध्यान दें, हार्ड वर्क अकेली नहीं होती, स्मार्ट वर्क सही तरीके से, सही मैनेजमेंट करके और मेहनत करनी होती है। सही दिशा में मेहनत करेगा तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, कहीं भी ले लो आप, चाहे प्रेजेंट टाइम में जो सरकारें आ रही हैं, सरकारें बना रही है, मेहनत सारी पार्टियां कर रही हैं, है ना। जिसने समय को बुना लिया, अच्छी मेहनत, स्मार्ट वर्क किया, आगे बढ़ गया हर चीज। चलिए अब बात करते हैं अपन एनालॉजी। सादृश्यता का क्वेश्चन है, वो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपको साथ साथ आंसर देते रहना है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ही है, आगे अपन जो न्यूमेरिक एनालॉजी है उसके बारे में भी बात करेंगे, गणितीय संख्याओं पर आधारित भी आती है ना। एबीसीडी वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन भी आता है इसका, है ना। बाकी आपके जीके वगैरह सारी चीजें, एक रीजनिंग का सारे क्वेश्चन अगर आपको सही सही करने हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है, ध्यान रखना। जीके का नॉलेज भी होना आवश्यक है। कुछ चीजें हैं जो आप मेरे को बताओगे, मैं आपको सीखूंगा, मैं आपसे, है ना। उन चीजों में आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला, ठीक है। तो ध्यान दें, बताना क्या होता है इसमें? संबंध बताना होता है। पहला क्वेश्चन जो लिया, कई बार तो इस टाइप से लिख देता है कि जिस प्रकार बिल्ली का संबंध किससे है? बिलोटे से है, उसी प्रकार कुत्ते का संबंध किससे होता है? जिस प्रकार बिल्ली का संबंध किससे?
बिलोटे से। तो कुत्ते का संबंध किससे? भाई बिलोटा क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। बिल्ली के बच्चे को बिलोटा कहा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन से आप, क्वेश्चन एक ही दिया लेकिन इससे क्या है, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? गाय के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को मेमना। तो बकरी के बच्चे को मेमनाई, मेमनाई कहते हैं, है ना। हाँ, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। भैंस के बच्चे, हाँ ठीक है, जो भी है। चलो, तो ऊंटनी का भी होता ना, हाँ, उसका टोरडा कहा जाता है। तो ध्यान दें, मैं एक क्वेश्चन सुनो, कहीं से भी याद कर लेना। इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चीजें आएंगी, मैं आपको पूछूंगा, आप मेरे को जवाब देंगे। नहीं बताएंगे कैसे? बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे, हाँ नहीं। चलो, तो जिस प्रकार, साइलेंट, जिस प्रकार बिल्ली का संबंध बिलोटे से, उसी प्रकार कुत्ते का संबंध किससे है? शावक क्या होता है? शेर का बच्चा, है ना। हाँ, शेर का बच्चा क्या होता है? शावक। भेड़ का बच्चा मेमना। टेडपोल मेंढक का बच्चा, है ना, क्या कहते हैं? टेडपोल। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। याद कर लोगा? हाँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं लिखवाऊं आपको, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिल्ला हो जाएगा। देखो, बहुत सी चीजें आएंगी, जैसे जीके का नॉलेज भी होना चाहिए इसमें, आपको साइंस का नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? पिल्ला। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है, उसी प्रकार फेफड़े का संबंध किससे है? किससे है? श्वसन से। किससे? अरे हृदय का संबंध किससे है? रक्त को क्या करता है? पंप करता है। रक्त को क्या करता है? पंप करता है। फेफड़ा क्या करता है? वायु को पंप करता है ना। हाँ, हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? वायु। क्या हो जाएगा? वायु, ठीक है। अगला, जिस प्रकार डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया, उसी प्रकार थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? किसने किया? थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट। किसने किया? फारेनहाइट। वेरी गुड। तो फिर बताओ, गैलीलियो ने क्या किया? किसका आविष्कार किया? गैलीलियो ने टेलीस्कोप। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया, है ना। हाँ, एक ही चीज है क्या? दोनों ही? हाँ, अच्छा, हिंदी इंग्लिश है क्या? ओके, मेरे को अंग्रेजी आती नहीं ना इस समय पे। चलो, फेराडे किसका? चलो ठीक है, वो सिद्धांत दिए थे अलग, चुंबक वाले, है ना। हाँ, दाएं हाथ केर बाएं हाथ केर, वो नियम भी दिए थे क्या? ध्यान दें, भार जिस प्रकार किलोग्राम से संबंधित है, उसी प्रकार, अब देखो एक ही क्वेश्चन है ये, लेकिन इससे क्या समझे आप? कि आपको क्या पता होना चाहिए? आविष्कार और आविष्कारक। आविष्कार और आविष्कारक की, बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिशन ने। अच्छा जी, हाँ ध्यान रखें। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। तो आविष्कार और आविष्कारक। पहले क्वेश्चन से क्या समझे? कि बच्चों का संबंध, कि किसके बच्चे को क्या कहा जाता है। दूसरा, आविष्कार और उनके आविष्कारक आपको क्या होने चाहिए? सारे के सारे याद होने चाहिए। तो हो सकता है जीके में कहीं काम आ जाए और हो सकता है रीजनिंग में कहीं काम आ जाए, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या था? भार जिस प्रकार किलोग्राम से संबंधित है, उसी प्रकार उष्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाँ, भार किससे? किलोग्राम में। तो उष्मा किसमें? कैलोरी में। उष्मा किसमें? कैलोरी में मापी जाती है, ठीक है। भार किसमें? किलोग्राम में मापा जाता है। तो उष्मा किसमें मापी जाती है? कैलोरी में। केल्विन क्या होता है? ताप का, है ना, ठीक है। फ़ारेनहाइट तापमान, टेम्परेचर। ओम प्रतिरोध। प्रतिरोध का मापन किसमें होता है?
तो विद्युत धारा का मापन किसमें होता है? किसमें? तो विभवांतर। विभवांतर किसमें? वोल्टेज में, है ना? हाँ, ध्यान रखना, बहुत अच्छे, क्या बात, मैंने सही की थी, फिर तो आपकी तारीफ आते ही, है ना? हाँ, चलिए, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का संबंध क्रिकेट से है, उसी प्रकार भारत का संबंध, भारत का संबंध, इसका मतलब देश और उनके राष्ट्रीय खेल, देश और उनके राष्ट्रीय खेल आपको क्या होने चाहिए पता? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, पाकिस्तान, हाँ सेम ही है ना? हाँ, बाप के समान ही बेटा क्यों है भाई? हाँ ठीक है। तो भारत का क्या है? हॉकी है, ठीक है। फुटबॉल भी है क्या कहीं का? बहुत सारे का है क्या? बहुत सारे देशों का है क्या? कौन से का है? पुर्तगाल का, फ्रांस का, चलो ठीक है। क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया के अलावा क्रिकेट, क्रिकेट अंग्रेजों के कारण ही तो आया ना? हाँ, तो इंग्लैंड का भी क्या है? क्रिकेट। बेसबॉल, यूएसए, अमेरिका, ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार हरा रंग संबंधित है रास्ता साफ है, उसी प्रकार लाल रंग किससे? खतरे से। लाल रंग किससे? खतरे से। हरा रंग का मतलब क्या है? रास्ता साफ है। तो उसी प्रकार, हाँ हाँ जी, उससे बड़ा खतरा कोई दुनिया में हो सकता है? अरे लाल रंग, लाल रंग का संबंध किससे है? तभी तो ओढ़नी का रंग लाल होता है। क्या बात करते हो? नहीं होता खतरा? होता है ना? अरे सुनो, बिना व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री क्लियर किए घर चले जाना, अब की बार पता चल जाएगा खतरा होता है कि नहीं हुआ। चलो, टाइप सेकंड है, वो क्या है? शब्द पर आधारित, शब्द पर आधारित। जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे है? शिक्षा से है। फैक्ट्री में उत्पादन होता है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है ना। फैक्ट्री में एम्प्लॉइज का संबंध जैसे होता है ना? फैक्ट्री, और मान लीजिए वहां कार्य करने वाले एम्प्लॉइज की बात करें, एम्प्लॉइज को क्या बोला जाता है? कर्मचारी। फैक्ट्री का कर्मचारी तो विद्यालय किससे? शिक्षक। और कुछ है ही नहीं ना इसमें। चलिए आगे। दिन रात, बताओ, दिन रात लिख लो सारे। सुनो मेरी बात, एक काम करो, सर्च कहीं नहीं करोगे। पहली चीज कहीं भी आप सर्च इसको नहीं करोगे, ईमानदारी से सॉल्व करोगे। सोचना आज जाके, अभी पूछ ही नहीं रहा ना मैं, सोचना। लिखो इसको, ऑप्शन भी लिख लेना, कोई बात नहीं, बता देना मैं जब पूछूं। लिख लो और इसको सोच लेना। फोटो ले सकते हैं, मैं उधर हो जाता हूं, उसके बाद लीजिए, है ना? हाँ, दिन का संबंध रात से है, चंद्रमा का संबंध किससे होगा? ठीक है, तारा, सूर्य, प्रकाश और आकाश। चलिए, आकाश है, आकाश नहीं है, जल्दी लिखो, सोचना। अरे आकाश है, आकाश नहीं है रे, आकाश। अब तो सही दिख रहा है, क्या है? हाँ ठीक है। व्यक्ति, टहलना, मछली, ठीक है। दवा, डॉक्टर, तो न्याय, न्यायालय, अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रार्थी, कौन? न्यायाधीश देता है। न्याय कौन करता है? न्यायाधीश। दवा कौन देखता है? डॉक्टर का काम है दवा देना, न्यायाधीश का काम है न्याय करना, ठीक है ना? हाँ, वकील का काम न्याय करना नहीं होता है, ध्यान रखना। अधिवक्ता वकील ही तो होता है ना? हाँ। जनवरी, सोमवार, रविवार, कैलेंडर में लिखवाया था मैंने। सप्ताह का प्रथम दिन कौन होता है? अरे सप्ताह का प्रथम दिन, और वर्ष का प्रथम माह है
अगर जनवरी प्रथम वर्ष का प्रथम महीना है तो सोमवार क्या होता है? वर्ष की शुरुआत जनवरी से होती है तो सप्ताह की शुरुआत सोमवार से मानी जाती है। किसे मानी जाती है? सोमवार से। उसी प्रकार से रविवार से अगर सप्ताह का अंत होता है तो वर्ष का अंत किससे? दिसंबर से होता है कि नहीं होता? हाँ ठीक है। अगला, कॉलेज का विद्यार्थी से वही संबंध है जो अस्पताल का किससे? अस्पताल का मरीज से। भाई कॉलेज में विद्यार्थी, कॉलेज क्या होती है? जहां विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, तो वहीं अस्पताल में कौन जाता है? मरीज जाते हैं। किसके लिए? इलाज लेने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मकान किराया पूंजी, मकान का किराया तो पूंजी का क्या मिलता है? ब्याज। अरे कोई भी चीज हो, मकान क्या, अगर आप, भाई मतलब यही तो होता है, साझेदार या होता है, या ब्याज जो होता है, साझेदार कौन होता है? पार्टनर कौन होता है ना? आप अपनी कोई चीज किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो आपका साझेदार है। अगर आप अपना रूम किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो आपका रूम पार्टनर है। आप अपना बिजनेस किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस पार्टनर है। आप अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो आपका लाइफ पार्टनर है ना? रूम पार्टनर तो होते ही हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते? हाँ, कोई 1 महीने बाद रूम छोड़ देता है ना? कोई 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल तक साथ रह लेते हैं। कई पार्टनर केवल 2 घंटे के लिए भी बनते हैं। क्यों 2 घंटे बाद अनबन नहीं हो सकती क्या? चलो, फर्नीचर का साइलेंट, फर्नीचर का लकड़ी के साथ, फर्नीचर का लकड़ी के साथ, लकड़ी या लड़की नहीं, फर्नीचर का लकड़ी के साथ वही संबंध है जैसा कि जूते का किससे? और फर्नीचर का मान लीजिए बढ़ई के साथ वही संबंध है जो जूते का है ना? फर्नीचर कौन बनाता है? बढ़ई। तो वैसे ही जूते कौन बनाता है? मोची। लेकिन फर्नीचर का लकड़ी से ही तो बनाया जाता है ना फर्नीचर। वैसे ही जूते किससे बनाए जाते हैं? चमड़े से। क्या बनाए जाते हैं? चमड़े से बनते हैं ना जूते। तो जूतों का संबंध किससे हो जाएगा? चमड़े से हो जाएगा। हाँ जी, मैंने देखा नहीं, पता नहीं। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, रहने दो। अरे सर्च नहीं करना। सुनो, जैसे सुनो, मधुमक्खी शब्द से संबंधित शहद है ये। जिस प्रकार मधुमक्खी शहद से संबंधित है, वैसे ही गाय किससे संबंधित है? दूध से। भाई मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद। तो गाय से दूध। अगला, एक बात बताओ, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। पक्का? मछली पालन को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर। तो यहां मधुमक्खी पालन का संबंध एपीकल्चर से है, वही संबंध मछली पालन का किससे होगा? पिसीकल्चर से। किससे होगा? पिसीकल्चर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जल, समुद्र तो रेत, कहां? रेगिस्तान में। भाई जल समुद्रों में, वैसे ही रेत कहां पर पाई जाती है? रेगिस्तान में। ये तो नॉर्मल था। धुआं, प्रदूषण, जिस प्रकार धुएं का संबंध प्रदूषण से है, वैसा ही संबंध निम्न में से किस ग्रुप में होगा? धुएं का, धुआं से क्या होता है? साइड इफेक्ट है। अरे हानिकारक प्रभाव है। धुएं का हानिकारक प्रभाव के कारण परिणाम क्या होता है? धुएं का परिणाम क्या है? प्रदूषण फैलता है। तो युद्ध का विनाश, युद्ध से क्या होती है? विनाश होता है। ठीक है ना? हाँ, गलत प्रभाव होता है। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलो, मां बच्चा, बताओ जल्दी। जिस प्रकार मां और बच्चे में संबंध है, वही संबंध निम्न में से किसमें है?
बादल से वर्षा, बादल और वर्षा, ठीक है। हाँ जी, चलो अस्तबल, अस्तबल है ये, लब नहीं है, बातें नहीं। अस्तबल किसको बोलते हैं? जहां घोड़े बांधे जाते हैं उसी को ना अस्तबल, घोड़े से संबंध है। वही संबंध किससे? गौशाला और, गौशाला और गाय, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, शराब बोतल, आ रहे बातें नहीं। शराब बोतल, बोलिए। भोजन टिफिन में, है ना। शराब कहाँ रखी जाती है? बोतल में पैक करके रखी जाती है। उसी प्रकार से भोजन कहाँ पैक करके रखा जाता है? टिफिन में। कहाँ रखा जाता है? टिफिन में रखा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला, गतकल का मतलब बीता हुआ, आज से एक दिन पीछे होता है उसे कहा जाता है बीता हुआ कल, गतकल। और आगामी कल, कहने का मतलब एक दिन, यानी 2 दिन बाद या बीच में एक दिन होना चाहिए ना। हाँ, तो बताओ, शनिवार के 2 दिन बाद सोमवार, दिसंबर के जस्ट नेक्स्ट है जनवरी, तो मई के जस्ट बाद अप्रैल, आज के जस्ट बाद कल, एक दिन का गैप नहीं है ना। हाँ, एक गैप होना चाहिए बीच में, वो किस में है? शनिवार के बीच में छोड़ दिया किसको? रविवार। आगे क्या आ गया? सोमवार। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसे इंग्लिश में भी यूज किया जाता है कई बार, है ना। इसे क्या कहा जाता है? यस्टरडे, और इसे टुमारो, है ना। और परसों को, चलो, थर्मामीटर तापमान, तो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता का मापन कौन करता है? लेक्टोमीटर। थर्मामीटर किसका मापन? तापमान का। तो वोल्टमीटर विभव का मापन करता है ना। विभव का मापन कौन करता है? वोल्टमीटर। तो एमीटर किसका? एमीटर किसका मापन? विद्युत धारा का मापन करता है एमीटर, है ना। एक गैल्वेनोमीटर भी होता है क्या? किसका? विद्युत धारा की दिशा, दिशा का मापन कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मतलब थर्मामीटर तापमान का मापन करता है, तो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापन करता है। तो समुद्र की गहराई क्या होता है? फैदोमीटर, है ना। ओके, फैदो है, हैं? हाँ, समुद्र दिखते ही बहुत ज्यादा गहरा होता है ना। हाँ, तो ओके, हाँ ओके, फैदो है भाई। चलिए, घृणा क्वेश्चन मार्क, कुशल अकुशल। कुशल और अकुशल एक दूसरे के क्या है? विपरीत, विलोम शब्द है ना। अरे एक दूसरे के विपरीतार्थक है, तो घृणा का विपरीत क्या होता है? प्रेम, है ना। हाँ, बस यही होना चाहिए। चलिए, खानसामा, खानसामा, खानसामा सोईगर, तो वकील। खानसामा किसको बोलते हैं? किसको? खाना बनाने वाले को क्या बोलते हैं? चलो ठीक। अरे खानसामा कहां काम करता है? रसोईघर। तो वकील कहां काम करता है? न्यायालय में। वकील कहां काम करता है? न्यायालय में। वकील न्यायालय में, ठीक है। डॉक्टर अस्पताल में। डॉक्टर, शिक्षक विद्यालय, शिक्षक, ठीक है। चलिए, अरे कोचिंग में कोच होता है, कोच होता है। जननी माता, तो क्लेश पीड़ा, है ना। पीड़ा, क्लेश का मतलब पीड़ा। जननी किसको कहते हैं? माता को ही तो कहते हैं। तो समानार्थक शब्द हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। चलिए, रेडियम, मैडम मेरी क्यूरी, तो मैडम रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैडम
मेरी एक ही दिया गया। अच्छा ठीक है, आगे लिखा नहीं इसने। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। पनडुब्बी का पता कर लेना, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, बेबेज। ठीक है, लिखा होगा आपने। दूरबीन का गैलीलियो, दूरबीन का गैलीलियो। साइकिल का मैकुलम, मिलन, जो भी है देख लेना, मेरे को याद नहीं। हाँ, अब आ गए अंकों पर आधारित, अब बात आई। तो सुनो, पहले उधर वाले क्वेश्चंस की बात सुनो। पहली चीज अपन ने कि भाई कौन से जानवर के बच्चे को क्या कहा जाता है, कौन से जानवर की आवाज को क्या कहा जाता है ना? बिल्ली की आवाज को, बिल्ली की आवाज को, मेंढक की आवाज, है ना? हाँ ठीक है, ओके ओके। फिर अगर बात करें तो अपन भेड़ की आवाज मिमियाना, है ना? बकरी की आवाज भी मिमियाना। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, ठीक है ना? आदमी बोलता है, आदमी बोलता है, ठीक है ना? हाँ, घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा हिनहिनाता है। गाय रंबाती है, गाय रंबाती है, ठीक है? चलिए दूसरी चीज, हाँ जी, बंदर, बंदर की आवाज को क्या बोलते हैं? हाँ क्या? चलो सुनो, साइलेंट। दूसरी चीज सुनो, एक मिनट और आगे और आएंगी। दूसरी चीज सुनो, आविष्कार और आविष्कारक, देश और उनकी राजधानी, उनके राष्ट्रीय खेल, उनकी मुद्राएं, ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। कल पूछी जाएंगी, ध्यान रखना, कल पूछूंगा। बाकी सब्जेक्ट के जैसे वीडियोस आ रहे हैं ना, हाँ कल बात है आपकी, एक दिन में ही सारे बना लेंगे। हाँ चलो ठीक है। फिर बात अपन एक देखो, स्टेथोस्कोप क्या काम आता है? कौन स्टेथोस्कोप कौन यूज करता है? स्टेथोस्कोप कौन यूज करता है? डॉक्टर, है ना? हाँ, तो जितने भी ये यंत्र हैं कि कौन सा यंत्र कौन काम में लेता है, वो जरूर ध्यान रखें। स्टेथोस्कोप क्या काम में लेता है? हृदय की गति को, हृदय की गति को मापन करता है क्या? ठीक, साइलेंट। चलो ध्यान दें। अब अपन बात करते हैं नंबर्स पे आधारित, न्यूमेरिक जो एनालॉजी है उसके बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिक एनालॉजी में ध्यान रखें, पहली चीज आपको संख्याओं का पता होना चाहिए। दूसरी चीज बाद में बात करेंगे, संख्याओं का पता। क्यों? मान लीजिए इसने लिखा 2, बातें नहीं रहे, 3, तो 7 ऑप्शन में है, 9 बी ऑप्शन में है, वो है मान लीजिए 11, सी ऑप्शन में है 15 और डी ऑप्शन में है सपोज नन ऑफ अबव। क्या होगी? क्योंकि कौन सी संख्याएं हैं? कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अगर 2 की जगह 1 होता तो आंसर क्या आता? 9 आता, क्योंकि विषम संख्याएं हो रही हैं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। तो ध्यान रखना, पहली चीज आपको नॉर्मली नॉलेज होना चाहिए किनका? संख्याओं का ज्ञान होना, अभाज्य ही नहीं, सारी हर एक प्रकार की संख्या का पता होना अति आवश्यक है। हर प्रकार की संख्या, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स होते हैं। भाई आप गिनती जो करते हो ना, वो प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। मान लीजिए घर पे गेस्ट आए, है ना, चाय बनानी है, सगाई करने वाले आए, चाय बनानी है, आपको बोलेंगे, अगले घर वाले बोलेंगे कि जा देख के, साइड से देख के काउंट करके कितने गेस्ट आए, अपने को चाय बनानी है, तो क्या करोगे? काउंट ऐसे ही तो करोगे ना, 1 2 3 4 5,
या ऐसे काउंट करोगे 0 1 2 3 4 5 है, या -5 -4 -3 -2, एक से ही करते हैं ना। तो गिनती के जो नंबर होते हैं वो होते हैं प्राकृत संख्याएं। सुनो, गिनती के जो नंबर है वो प्राकृत संख्याएं, ठीक है। गिनती के जो नंबर है वो प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में कुछ होती हैं सम संख्याएं, कुछ होती हैं विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो संख्याएं हैं सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 10 12 सारी की सारी क्या है? सम संख्याएं। और विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 सारी क्या है? विषम संख्याएं। इनमें होती हैं कुछ भाज्य और कुछ अभाज्य। भाज्य संख्याएं तो वो भाज्य और अभाज्य हैं। देखो किसी भी संख्या में 1 का भाग हमेशा, 1 का भाग हर संख्या में जाता है कि नहीं जाता? जाता है। खुद का भाग खुद में भी, तो 1 और खुद, 1 और स्वयं, 1 और स्वयं, इन 2 के अलावा, 1 और स्वयं 2 होगी ना, हाँ, 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से अगर भाग जाए तो है भाज्य। 1 और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए तब क्या है? अभाज्य। तो अभाज्य में भी कितनी संख्याओं का भाग जाएगा? अभाज्य में भी कितनी संख्याओं का? 2 संख्याओं का भाग जाएगा। ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं में कितनी संख्याओं का? 2। 1 और स्वयं, 1 और स्वयं। तो 1 में कितनी संख्या को भाग जा है? 1 में केवल एक ही संख्या का भाग जाता है। अभाज्य होने के लिए भी कितनी का जाना चाहिए? 2 का। भाज्य होने के लिए कम से कम 3 का। 3 से ज्यादा का हो सकता है लेकिन कम से कम 3 का। अभाज्य में केवल और केवल 2 का। 1 में केवल 1 का। तो 1 भाज्य है कि अभाज्य? दोनों ही नहीं है। 1 ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्या है। 1 के बाद कौन आया? 2। 2 भाज्य की अभाज्य? 2 क्या है? अभाज्य है। प्राइम नंबर है 2, है ना, क्योंकि 2 में 1 और 2 के अलावा किसी और का भाग है। 2 के बाद 3 अभाज्य, क्योंकि 3 में भी 1 और 3 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। 4 क्या है? भाज्य। 5 अभाज्य। 6 7 8 9 भाज्य है ना, कंपोजिट नंबर है। 10 11 तभी थी, अभी लिखा था ना अपन ने, मैंने लिखा 2 3, तो 7 के बाद कौन आएगा? 11 आएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरी चीज, आपको वर्गों का पता होना चाहिए। आपको कम से कम 30 तक की संख्याओं के वर्ग तो याद होने ही होने चाहिए। कि कहां तक? 30 तक। 30 तक की संख्याओं के वर्ग और 15 तक की संख्याओं के घन, क्यूब याद होने चाहिए। 11 का क्यूब कितना हुआ है? 1331। 1331 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2197। 2197। देखो 11 का क्यूब कितना? 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब 27 44। 15 का क्यूब, यहां तक की संख्याओं के क्यूब आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। 9 का क्यूब कितना है? 6 का, 8 का 512। 15 तक की संख्याओं के क्यूब और 30 तक की संख्याओं के वर्ग आपको क्या होने चाहिए? हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलो बताओ फिर। देखो 24 576 तो 35 क्या है? 1225। क्या चीज आ गई? वर्ग ही आ गया, स्क्वायर ही आ गया ना भाई। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो 26 का 676, 676, ठीक है। चलिए 24 का स्क्वायर 576, उसी प्रकार 35 का स्क्वायर 1225। इकाई अंक 5 वाली संख्याओं का वर्ग कैसे होता है? 5 का स्क्वायर कितना?
25, और जो बच गया ना उसे अपने से बड़ी संख्या एकाधिक n से। सीईटी में पढ़ा होगा आपने, सीईटी में पढ़ा होगा वैदिक गणित विधि। अरे वैदिक गणित थी ना सीईटी में, नहीं थी? सीईटी में वैदिक गणित नहीं थी, पढ़ी नहीं? ऐसे ही पार हो लिए। हाँ मैथ कम आई थी। हाँ जी, अच्छा अच्छे आए थे। सीईटी में ज्यादा क्वेश्चन कहां थे मैथ के? 10+2 में कितने थे मैथ के? कितने थे? मैथ रीजनिंग दोनों के 25 थे। हाँ ऐसे बोलो तो मैथ के कहां 25? अगर मैथ के 25 आते तो यहां होते। सुनो साइलेंट। चलो 35, 3 गुणा 4 कितना? 12। 3 गुणा 4 कितना? 12। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 12 25। स्क्वायर्स की बात कर रहा है, वर्गों की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 49, 94 तो 83। ठीक है, इधर उधर करना आता है ना, सीख लेना। जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो इधर उधर करना अति आवश्यक है, आना चाहिए। चलिए अगला 79, 80, 69, 70 है क्या? तो सॉल्व करो फिर। 79, 80 तो 69, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। हाँ जी, पिछहत्तर। 75 कैसे आया? 6+9 गुणा, अच्छा 7+9, 16, 16 गुणा 5 80। अच्छा जी, 6+9 15, 15 गुणा 5 75 है क्या ऑप्शन में? है डी ऑप्शन। ठीक है, 5 गुणा है ना भाई, दोनों को जोड़ा और 5 गुणा लिखा, तो इन दोनों को भी जोड़ोगे और फिर 5 गुणा करोगे। ठीक है, चलिए 729, 27, 1681। अरे 27 का वर्ग, चलो 729 का वर्गमूल कितना होता है? 729 का वर्गमूल 27, तो 1681 का वर्गमूल 41। 1681 का वर्गमूल 41। ठीक है, चलिए अगली बात। 361, 484, 532, सॉल्व कर लो जल्दी। कितना आया? 600। अरे 3+1, 3 और 1, 6 और 2, 1 और 3, यानी पहले +1 फिर +2 और फिर प्लस, यानी पहले अंक में तो 1 जोड़ा, दूसरे अंक में 2 जोड़ा, तीसरे अंक में 3 जोड़ा, तो 5 में कितना जोड़ोगे? 1। 5 + 1 6, 3 + 2 3 + 2 5 और 2 + 3 5। 2 + 3 भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? लिखा जा रहा है 655। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। आई बात समझ में? अरे ठीक है, हाँ तो ध्यान रखें हमेशा वर्ग ही हो, जरूरी नहीं है। वैसे 361 वर्ग होता है किसका? 19 का। 484 22 का। किसका? 22 का। लेकिन 532 किसी का वर्ग नहीं होता। कैसे पता चला? इकाई अंक। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 में से कोई आ जाए ना, तो समझ लो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब 532 अगर किसी का वर्ग है ही नहीं, तो वर्ग वाली बात तो वहीं खत्म हो गई।
वरना तो ये 19 का वर्ग था, ये 22 का वर्ग था, सोचेंगे भी लोग यहीं पे। लेकिन ये 532 है, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वर्ग वाली बात तो फिनिश। चलिए अगला 110 225, तो 225 डबल से 5 ज्यादा गया, डबल करके 5 जोड़ दीजिए, 110 का डबल और 220 प्लस 5 225, तो उधर कितना है 225, तो 225 का डबल 450 और 450 में 5 जोड़े तो 455। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुगुना करके 5, हाँ जोड़ देने का। चलिए अगला पक्का, ढाई गुणा, हाँ तो 14 का ढाई गुणा कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा भाई, कहने का मतलब है डबल करके आधा जोड़ दो भाई। 8 का डबल 16 और 16 में 8 का आधा 4, जोड़ोगे तो 16 और 4 20, तो 14 का डबल 28, 28 में 14 का आधा 7, जोड़ दीजिए 28 और 7 35, तो कितना हो जाएगा 35। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, 2 की पावर 5 कितनी होते हैं 32 भाई। 2 की पावर 5 का मान होता है 32, 2 की पावर 5 लगाएं तो आ गया 32, तो 3 की पावर 5 से 243। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 को अगर आपस में 5 बार गुणा किया जाए ना तो 32 आता है, तो 3 को आपस में 5 बार गुणा किया जाएगा तो 343 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 243 आ जाएगा। अगला अब करो सॉल्व, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा फटाफट से। जल्दी सॉल्व करो। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। अरे पेन ओपन, नोटबुक ओपन कर लो। क्या कर रहा है, सबको पक्का पक्का जोड़ रहा है। 18 और 24, तो उधर भी, उधर कितना हो रहा है सी ऑप्शन आएगा पक्का क्या। देखो इतनी बड़ी संख्या मिले ना, इतनी बड़ी संख्याएं अगर दे रहा है तो ना स्क्वायर होगा, ना क्यूब होगा, ना गुणा होगा, ना भाग होगा। ध्यान दें, या तो क्या करेगा वो एक एक अंक को, पहली चीज हो सकता है वो इनका क्रम परिवर्तित कर दे, दूसरी चीज हो सकता है वो एक एक अंक को प्लस माइनस कर दे भाई। एक में एक जोड़ा, एक में 2 जोड़ा, 5 में 3 जोड़ा, 2 में 4 जोड़ा, 9 में इसी टाइप से, या एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, है ना। और तीसरी चीज भाई जोड़ने घटाने से नहीं मिल रहा तो सभी को जोड़ दो, सभी अंकों को जोड़िए आपस में। 9 और 2 11 और 5 16 और 1 17 और 1
17 और 1 18 है। चलो तो योगफल कितना आ रहा है 18। यहां 7 और 2 9 और 1 10 और 8 18। इनका योगफल भी 18। दोनों का योगफल बराबर आ रहा है ना। चलो इनको जोड़िए 4 और 3 7 और 9 16 और 2 18 और 6 24। तो इनमें देखो 24 योगफल वाला कौन सा ऑप्शन है। देखो 4 4 8 3 11 6 17 और 1 18। 4 3 7 2 9 और 6 15। 9 और 4 13 और 5 18 और 3 21 1 22 और 2 24। 8 8 16 और 5 21। तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अंकों का योगफल क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। ठीक है चलिए अगला। स्क्वायर में खुद को ही जोड़ रहे हैं क्या भाई। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। उसमें 27 ही अगर आप ऐड कर दें तो कितना आता है 756। स्क्वायर में 27 जोड़ा तो 756 या एक अधिक से गुणा कर दिया यानी 27 को 28 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 756। तो 28 को किससे गुणा करना है 29 से यानी 28 का स्क्वायर हो गया 784 और उसमें 28 ही जोड़ोगे तो 8 और 4 12। इकाई अंक 2 वाला एक ही नंबर है और है ही नहीं है ना। तो इकाई अंक 2 वाला एक ही नंबर कौन हुआ 812। तो बी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। कंफ्यूज कर दिया टोटल तो तीसरे को पहला है ना। तीसरे को पहला पहले को चौथा। तीसरे को पहला बनाया और पहले को चौथे स्थान पर भेज दिया। तीसरे को पहला 5 और पहले को चौथे स्थान पर। फिर 7 क्या रह गया 7 का 7 और आ गया 8 57 84। अच्छा चौथे वाले को तीसरा नहीं बना रहा क्या ऐड करोगे 9 और 6 15 और 5 सुनो एक मिनट। सत्ता अगर इनका क्रम परिवर्तित करते तो पहले को तो कहां भेजते चौथे नंबर पे तो 4 को तो लास्ट में। दूसरे नंबर पे दूसरे को दूसरे पे ही तो दूसरे को दूसरे पे। तीसरे को कहां पर पहले पे तो तीसरे को पहले पे। और हो गए सारे। चौथे को तीसरे पे चौथे को तीसरे पे। 57 84 सुनो मेरी बात 57 84 ऑप्शन में है क्या नहीं है। इसका मतलब ये रूल लागू नहीं होगा। ठीक है ना। अगर 57 84 ऑप्शन में होता तो वो रूल लागू हो जाता। इसका मतलब ये तो नहीं है 57 84 तो नहीं है। तो क्या करोगे जोड़ेंगे किसमें आपस में सबको। कितना आ रहा है योगफल 23 15 और 5 20 और 3 23 14 और 6 20 और 3 23 7 4
हाँ जी, जोड़ के सबका योग सेम आ रहा है। एक मिनट, एक 57 47। हाँ तो ये तो सारे यही अंक हैं, तो नहीं हो सकता, जोड़ के तो नहीं कर सकते। सुनो, अरे रुको जरा। 6 माइनस 1 0, 5 माइनस 2 3 प्लस 3, यानी तो वो तो सेम ही आएगा फिर। -1 है नहीं, ठीक है, तो फिर एक मिनट रुको। अरे साइलेंट, क्या लोग करें? बी, अच्छा ये गड़बड़ हो रहा था क्या इतनी देर? मैं सोच रहा था दिक्कत क्या कर रहा है। हाँ जी, 48 को 84 बना दें, जरूरी नहीं है, और रूल भी लागू हो सकता है। बताओ, ट्राई करो। अरे कोशिश तो कर लो, नहीं लगेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बनाना ही है। हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं बचता फिर तो। चलो सुनो, देखो देखें, 6 9 5 और 3, 5 9 3 और 6, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस तो करेंगे तब मतलब ही नहीं है, अंक सेम आ रहे हैं, इसका मतलब करना ही पड़ेगा। बी ऑप्शन वाले का क्या रूल लगा रहे थे? अभी बोल रहे थे ना, योगफल। तो ये तो 24 सभी में होगा, इन दोनों में तो कैसे होगा? 8 4 12 और 12 24 हो रहा है, 8 7 15 5 20 और 4 24, इन दोनों में ही 24 हो रहा है ना? इन दोनों में 24 हो रहा है, लेकिन फिर 4 फर्स्ट को लास्ट में, ठीक है, लास्ट को फर्स्ट में नहीं ला रहा है, ऑप्शन में गड़बड़ है फिर। अरे सुनो, हो जाती है कई बार मिस प्रिंटिंग भी, लेकिन इसमें ज्यादातर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो एक एक अंक वाला। चलिए, क्या था? 8 4 था क्या? 8 4, और ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ध्यान रख, एक छोटी सी भी अगर टाइपिंग मिस्टेक भी हो गई ना इसमें, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है इसमें, वो भी ध्यान रखें। चलो, 9 72 12, साइलेंट, कौन होगा? 84? अरे बताओ, 84 होगा हैं, या और कोई हो सकता है? यहां डिविजिबिलिटी, भाज्य संख्याओं की बात करें अपन, 9 से विभाजित होता है कौन? 72। 12 से विभाजित होने वाली और कोई संख्या है क्या इनमें? किसी भी संख्या में इसके अलावा 12 का भाग है, 12 के अलावा किसी और का भाग है, सॉरी 12 का भाग 84 के अलावा किसी और में नहीं जाता, तो केवल 84 होगा। हाँ, 8 और 4 12 वैसे भी हो गया, और विभाजित भी नहीं हो रहे। चलो देखो, अलग अलग रूल भी लगेंगे ना तो आंसर हमेशा सेम ही बैठेगा। कितने भी रूल लगे चाहे किसी क्वेश्चन में, आंसर हमेशा क्या बैठेगा? एक ही बैठेगा, क्योंकि एक के अलावा अगर कोई आंसर आता है तो फिर वही बात कोर्ट में चले जाते हैं ना क्वेश्चन लेके। हाँ, वो वही क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में ऐसा बहुत रेयर केस में मिलेगा आपको कि एक से ज्यादा ऑप्शन टिक कर सकें आप। चलिए, 22 जोड़ के डबल, भाई 7 और 2 9, 9 का डबल 18, तो 6 और 5 11 का डबल 22 हो जाएगा। क्या आंसर होगा? 22।
ठीक है, जोड़ के और क्या कर देना है, डबल कर देना है। चलिए अगला, बेहतर, अपने से जस्ट बड़ी संख्या से गुणा किया जा रहा है क्या, 6 को किससे गुणा किया, 7 से, तो कितना आ गया 42, है ना। और वैसे 8 को अगर 9 से गुणा करें तो 72 आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 35, 64, 52, हो गया 49, जोड़ के वर्ग किया, 3 और 5 का योगफल 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, तो फिर 5 और 2 7, 7 का वर्ग 49, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। संख्याओं को इधर उधर कर रहा है क्या, हैं, पिछली बार जैसा ही हो गया क्या, क्या कर रहा है ये, तीसरे को पहले स्थान पे, पहले को दूसरे स्थान पे, चौथे को तीसरे स्थान पे, दूसरे को चौथे स्थान पे, तो 6 लास्ट में जाएगा, 6 लास्ट में 3 में है, देखो 6 लास्ट में 3 में, पहले नंबर पे कौन आता है तीसरा, तो तीसरा 9, एक ही है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, क्या हुआ, अच्छा ठीक ठीक, 18, 48 तो 100, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व कर लें। हाँ, कर लिया क्या सोल्व, जल्दी सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। अरे कितना पता है, कितना, क्यों, हाँ बोलो रे, 180 होगा, बी ऑप्शन। 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 माइनस 9 18,
4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 64 माइनस 16 48। 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 100। तो 6 का क्यूब 216 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 216 माइनस 36 180। ठीक है, अगला जल्दी सॉल्व करो। अरे जल्दी सॉल्व कीजिए रे। कौन सा? जल्दी सॉल्व करो। बताओ 12, 20 और 30 में जो संबंध है वैसा ही संबंध और कौन सी संख्याओं में है? हाँ, करो सॉल्व जल्दी। अरे डी कैसे? अच्छा, बड़ी संख्या तब क्या? हाँ, बड़ी संख्या है तब क्या? हाँ, नहीं, जीके में सुन लिया सबसे बड़ी लाइन हो वही ज्यादा आंसर होगा है। हाँ जी, अंतर बराबर है। अरे ये 712 है, ये 920 है और ये 11,130 है। अंतर बराबर कैसे हुआ? हाँ भाई, 4 नंबर क्यों? अच्छा, जो नियम 3 में नहीं लागू हो रहा वो है, वो और में हो ही नहीं रहा नियम लागू, तो लास्ट में पक्का ही होगा। क्या नियम लागू किया? स्क्वायर वाला है। स्क्वायर वाला क्या कि संख्या का स्क्वायर प्लस संख्या जोड़ दी, फिर उससे अगली संख्या का स्क्वायर प्लस वो संख्या जोड़ दी, फिर उससे अगली संख्या का स्क्वायर प्लस वो संख्या जोड़ दी, ये किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस कर सकते हो। हाँ भाई, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, आगे सोचना ही नहीं पड़ा। सुनो, सी आएगा है? क्यों? साइलेंट, घटा लो तो। आपके सामने क्वेश्चन, मैंने हाथ थोड़ी पकड़ रखा है स्क्वायर करके घटाए, तो घटा लो, घटाओ। क्या हुआ? एक बार 103 का वर्ग करो, 103 का वर्ग करो, करो तो सही।
103 का वर्ग होता है वो होता है 103 का वर्ग 10609 होता है, यही होता है ना। इसमें अगर मैं 103 जोड़ूं 107 12, ठीक है। 103 के बाद 104 का वर्ग करो 108 16, 104 का वर्ग होता है 108 16, और 108 16 में अगर 104 को ही जोड़ें तो कितना हो गया 109 20। 104 के बाद 105, 105 का वर्ग होता है 110 25, उसमें अगर 105 ही जोड़ें तो कितना होता है 100, क्यों क्यों अरे -3 का स्क्वायर 9 + 3 12, 4 का स्क्वायर 16 + 4 20, 5 का स्क्वायर 25 + 5, है। अरे सुनो, अब रुको 1 मिनट, रुको जरा सब्र करो। देखो 3 का स्क्वायर + 3 था, यहां पर भी 103 का स्क्वायर + 3 है, 4 का स्क्वायर + 4 है, तो यहां पर भी 104 का स्क्वायर + 4 है, 5 का स्क्वायर + 5 है, तो यहां पर भी 105 का स्क्वायर प्लस, तो सोई तो इधर जोड़ना था, बाकी तो 5 का स्क्वायर + 5 ही हो रहा था, है ना। तो पहले वाले देखो, अच्छा सेम संख्या दिखी है, चलो डी ऑप्शन आंसर होगा। देखो 103 का वर्ग क्या होता है, 103 का वर्ग करने के लिए 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से कितनी ज्यादा है, तो इस 3 का तो कर दो वर्ग, 2 अंकों में लिख दो। 3 का वर्ग कितना 9, 9 में एक ही अंक है, इसलिए पहले क्या लगा दिया 0, फिर इस संख्या में ये 3 जोड़ ही दो, 103 और 3 कितना 104 का अगर वर्ग करें अपन, 4 का स्क्वायर कितना हुआ है 16, वो लिख दो, 2 अंक हैं तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 104 में ये संख्या ही जोड़ दो, 104 और 4 106 का अगर वर्ग करना पड़ जाए आपको तो 6 का स्क्वायर 36, 106 और 6 100, बाकी मेरे को याद थोड़ी ना था, जो मैं 110 25 लिख रहा था 108 16 लिख रहा था, ऐसे ही किया था, है ना। हाँ चलिए अगला, और क्वेश्चन आए ना आए, साइलेंट, और क्वेश्चन आए ना आए इस प्रकार का क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है, सेम संबंध बताना होता है, ये ग्रुप की जो एनालॉजी है वो बतानी होती है। फटाफट बताएं क्या होगा, +5 और प्लस, ठीक है, पहले में +5 किया तो 11, और 11 में +6 किया तो सॉरी 5 में +5 किया तो 10, और 10 में +6 किया तो 16। एसएससी में तो 101% एक क्वेश्चन आता ही है। एसएससी का जो पेपर होता है ना, कोई भी पेपर एसएससी का, एक क्वेश्चन 101% इस प्रकार का जरूर पूछा जाता है रीजनिंग में, ध्यान रखना। तो क्या होगा सी ऑप्शन, छोड़ क्या होगा 24 72 और 48, 3 गुना और 2 गुना, देखो देखे 3 गुना और 2 गुना बी, सी में पहले 2 गुना हो रहा है, फिर 4 गुना हो रहा है, इसमें हो ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, तो कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन, 1 का 3 गुना 3 और 2 गुना 2। शब्दों को कोड अंकों पर लिखना, पहले संख्याओं के बारे में, अब शब्दों को नहीं, अक्षरों की बात कर रहा है, वर्णमाला को कोड के रूप में लिखना। बताओ D4, डी कौन सा अक्षर, एबीसीडी याद है ना पूरी, यू कितने गे, यू कितने गे, सिमरन, सिमरन और रजिया, रजिया, लेकिन कोई बात नहीं विकास, चलो D4E5, तो बी कौन सा दूसरा, सी 23। कई बार इनको इधर उधर भी कर देता है, कई बार दोनों को जोड़ भी देता है, कई बार दोनों को गुणा भी कर देता है, ठीक है ना। चलिए
हाँ जी, एबीसीडी की ट्रिक करवाई थी ना, याद नहीं करवाई थी क्या? करवाई थी, वर्णमाला में याद करवाई थी। अरे एबीसीडी याद करवाई थी ना। एम कौन सा अक्षर? एम कौन सा? एक मूवी आई थी मैं तेरा, जल्दी जल्दी बोलो, मैं तेरा तू मेरा ना, फटाफट बोलो, देखा बोलो तो, नहीं बोलेंगे ना। एम, मैं तेरा हीरो मूवी आई थी ना। हाँ तो एम कौन सा? 13वां। एम 13वां है ना, तो डब्ल्यू 23वां है। एम 13वां तो डब्ल्यू 23वां, एक जैसे ही तो है ना। हाँ, ऊपर नीचे ही तो हुआ है। चलो, जी कौन सा? तो जी की तरह ही कौन? कितना? जी 7 तो क्यू, ठीक है। चलिए, एच कौन सा? एच कौन सा? 8, ऐसे आता ना डिजिटल घड़ी में। हाँ, एच कौन सा? और 8 PM नो CM, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। आई कौन सा? है ना, 8 PM नो CM, जब जयपुर की गलियां सकड़ी और हम चौड़े होते हैं ना, हाँ, उसके बाद आई नो ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई नो। हाँ, मैं जानू नहीं बोलते, आई नो। आई कौन सा? 9 अक्षर, ठीक है। चलो, एम था 13, तो एन कौन सा? 14 अक्षर। एन कौन सा था? एक इजोटी का फॉर्मूला था। किसका? इजोटी। इसका मतलब क्या था? 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20 और 25, है ना। हाँ, तो अब क्यू कौन सा हो गया था? तो टी कौन सा? 20। टी कौन सा? यू कितने के हो गए? यू कितने के? यू 21 के हो गए, तो कोई बात नहीं। इधर रजिया कितने की थी? यू 21 के रजिया। बोला ठीक है, मामला बैठ सकता है ना, दोनों की उम्र शादी लायक। हाँ, तो बोला कोई बात नहीं। रजिया बोले हो तो सकता है, लेकिन पंगा है कि बोले बड़ी बहन सिमरन बैठी है। रजिया की बड़ी बहन सिमरन कितने की? बोलो मैं भी यही चाहो। दिक्कत मेरे भी यही थी। बोलो क्या? बोलो बुड्ढोड़ा भाई को जुगाड़ को न्या, है ना। हाँ, यू कितने के? 21। रजिया कितने की? है ना, मामला बैठ सकता था लेकिन बैठा नहीं। कौन बीच में आ गई? कितने की? क्यों बोली बावली, मेरा होता, तू क्यों टेंशन लेने लग रही है? मेरे भी दिक्कत यही आ रखी। बोले बड़ा भाई विकास बैठा है कितने का? 22। विकास कितने का? 22। फिर डब्ल्यू कितने का? 23। एक्स वाई जेड 24, 25 और 26, ठीक है। चलिए, तो बी कौन? बी को क्या लिखा? क्या? क्या दोबारा बावली बात ना करया करे। हाँ, नहीं, हाँ, जुगाड़ हो तो दिखे जद, क्यों कौन बहु तो थे तो भावना में, है ना। हाँ, पढ़ाई कर लियो ठीक रहोगे, नहीं भावनाओं काम कौन चलेगो, EMI पर ले रानी पड़ेगी। चलो, EMI तो है भाई, 50-60 हजार खर्चा करके लेके आए कल को। हाँ, फिर और EMI दे, तो ये ठीक थोड़ी ना है ना। हाँ, मामलो तो बिना EMI के बैठेगो जल्दी ठीक रहोगो। है बी 16। बी का नंबरिंग क्या होती है? बी दूसरा अक्षर होता है ना, तो 2 की घात 4 कितनी? 16। डी कौन सा? चौथा। 4 की घात 4 256। 4 की घात 4 256, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, के 16 टी 7। अरे ऑपोजिट लेटर्स बताया कि नहीं बताया? हाँ, आज बाई यामा क्रक्ष सी अक्ष दूध वाला इवनिंग में
पूपा जी के लिए दूध लाया, बताया था ना। हाँ, दूध वाला इवनिंग में पूपा जी के लिए दूध लाया। जीटी रोड पर हाई स्पीड में चलते हुए इंडियन रेलवे ब्रिज के पास जयपुर क्वीन कल्पना को देखा, लव हो गया मन से, है ना। यही तो थे, अरे यही थे ना। एक छोड़ दिया क्या, किसको छोड़ा? सारे हो गए। 8 और 5 13, 13 युग्मी तो होते हैं। मेरा कान फ्यूज करने लाग रहा है। चलो, के का ऑपोजिट कौन होता है? कल्पना। के कौन सा? 11, पी 16, तो ऑपोजिट लेटर की नंबरिंग, के का ऑपोजिट 16। टी जी टी रोड, जी 7, टी 20, टी का ऑपोजिट जी 7वां, तो ऑपोजिट लेटर की नंबरिंग, तो जयपुर क्वीन इंडियन रेलवे आई क्यू 17, आई 9, 17 9, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर 9/17 लिख दे तो भी आंसर है नहीं होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन कहीं पहले मिल सकता है 9/17 भी, है ना। बी अलर्ट, सावधानी हटी। हाँ, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। जल्दी सॉल्व करो। ऑपोजिट ही है ना। अरे एन का ऑपोजिट एम, एम 13, ई का वी 22, टी का जी 7, है ना। तो वाई का बी 2, ए का जेड 26, एम का तो 22 614, क्या हो गया? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आंसर। ऑपोजिट लेटर और उसकी नंबरिंग लिख दी। चलिए, बहुत बढ़िया। आंसर बोलेगा नहीं कोई भी? अच्छा, अरे देखो, सी कौन सा अक्षर होता है? 3, ओ 15, सी 3 अक्ष, तो 3 का तो 3, 5 और 1 6, 3 का 3, 4 और 2, इसका मतलब नंबरिंग को बीजांक में लिख रहा है। बीजांक, वैदिक गणित में वर्ड आया था बीजांक, है ना। योगफल करना है। एल 12, एम 13, पी 16, एन 14, तो 2 और 1, 3 और 1, 6 और 1, 4 और 1, तो 3475, 3475 सी को लॉक कर दिया जाए ना। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। अरे ठीक ठीक ठीक, साइलेंट, धीरे बोलो। चार नंबर पक्का। बी को बी सी डी, ई छोड़ के एफ जी एच, तो एल एम एन, ओ छोड़ के पी क्यू आर, या एक एक अक्षर को प्लस कर दीजिए। कितना प्लस कर रहा है? 4 4 प्लस कर रहा है, तो 12 और 4 16, 13 और 4 17, 14 और 4 18 है। ठीक है, क्लियर। अगला, कितना?
क्या कर रहा है? हाँ जी, सुनो, PD4 तो YE कितना? 5 हो गया। किस किस का आंसर नहीं था? 5 नहीं था। चलो, बोलिए क्या हुआ? अक्स का माइनस हो रहा है। कितना? 6। अरे अक्स कौन सा? एफ। क्या किया? 24 में से 6 कितना आया? 18। तो ये कितना? 23। ये कितना? 7। तो कितना? 16। 23 माइनस 7 16 बच जाएगा। ठीक है। अगला गुणा कर रहा है क्या? अरे गुणा कर रहा है क्या? है मल्टीप्लाई? साइलेंट। एल कौन सा? जे 12 × 10। एच 8 20। 8 2 16 से 160 मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप इतने ही थे। ठीक है, क्लियर है? सोल्व कर पाओगे? ये थी अपनी एनालॉगी, सादृश्यता। क्या थी? सादृश्यता। हाँ सुनो, क्या बात हुई? निकाल रहा है। साइलेंट। जल्दी सॉल्व कीजिए।
जल्दी सोल्व करो। हाँ भाई, क्यों? पहले वाले में तो कितना आया? 100। कौन सोल्व करेगा? हाँ, कोई भी कर देगा ना। क्या जोड़ के गुणा कर रहा है क्या? 5 और 2 7। साइलेंट। पहले में 5 और 2 7, 25 7 175। तो दूसरे में फिर 3 + 2 5 और 32 × 5 160। ठीक बात थी। ओके, तो क्या था? 160 था। लो ले लो। आप खड़े हो गए थे वापस, रहा नहीं। साइलेंट साइलेंट। फीलिंग नहीं लेनी, बस सोल्व करो देखें। अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो? बोर्ड की तरफ देखो। साइलेंट। दिख रहा है सभी को? हैं? साथ जोड़ देंगे, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, समझ तो गए ही होंगे आप, है ना? हाँ, समझ गए ना? पूरा तो समझा के दिया है, क्या बात करते हो आप। 181 थी। 8 और 1 9 और 1 10। 181 में 10 जोड़ा 191। 191 में 9 और 1 10 और 1 11 जोड़ा तो 202। 202 में 2 2 4 और 0 4 तो 4 जोड़ा 206। 206 में 6 + 2 8 तो 206 में 8 जोड़ा 214। 214 में क्या जोड़ोगे? 4 1 5 और 2 7 तो कितना हो जाएगा? 221। ठीक है, तो 221 सी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकना।